अभी जीडीपी के आंकड़े जारी किए गए हैं मॉस्पाई द्वारा। मॉस्पाई से आशय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय से है। एआई के परिदृश्य में, एआई के इस दौर में ये चिंता लगातार जताई जा रही है कि अगर विनिर्माण क्षेत्र ने ठीक नहीं किया तो नौकरियां शायद उस क्रम में ना बन पाएं जितनी हमें आवश्यकता है। चूंकि जीडीपी होता क्या है, किसी एक साल में देश की आर्थिक सीमा के अंतर्गत कुल कितनी मौद्रिक मूल्य की वस्तुएं, सेवाएं, अंतिम वस्तु सेवाएं बनी हैं। आज जहां पूरा वैश्विक आर्थिक परिदृश्य कहीं ना कहीं अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है, ऐसे में अभी हाल ही में जीडीपी के आंकड़े आए जो निसंदेह एक आशा की किरण देते हैं। अभी जीडीपी के आंकड़े जारी किए गए हैं मॉस्पाई द्वारा। मॉस्पाई से आशय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय से है, जो जिसके अंतर्गत एनएसओ इस तरह के आंकड़े जारी करता है। ये आंकड़े तिमाही स्तर पर भी जारी किए जाते हैं और वार्षिक स्तर पर भी। अभी हमारे पास सेकेंड क्वार्टर का मतलब हुआ जुलाई, अगस्त, सितंबर, इसका डेटा आया है जो बता रहा है कि भारत की जीडीपी की विकास दर स्थिर कीमतों पर, या जिसको आप जीडीपी वास्तविक भी कहते हो, स्थिर कीमतों पर 8.2% दर्ज की गई है। अर्थात इस वर्ष 2025-26 के दूसरे क्वार्टर में 2024-25 के दूसरे क्वार्टर की तुलना में 8.2% की बढ़त है। ये साफ साफ बताता है कि कहीं ना कहीं आर्थिक गतिविधियों में मोमेंटम रहा है, आर्थिक गतिविधियां बढ़ी हैं। और उससे भी बढ़िया बात यह है इस आंकड़े में, अगर हम ध्यान से देखें कि ये आंकड़े बढ़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं दो क्षेत्रों की वजह से। विनिर्माण क्षेत्र ने करीब करीब 9.1% की बढ़त दिखाई है, ग्रोथ रेट, और साथ ही जो वित्त, सेवा और रियल स्टेट तथा पेशेवर सेवाओं की जो सेवाएं होती हैं उसमें करीब 10% से अधिक की बढ़ोतरी है। ये सारे आंकड़े इसलिए भी शुभ हैं, इसलिए भी अच्छे कहे जा सकते हैं क्योंकि एआई के परिदृश्य में, एआई के इस दौर में ये चिंता लगातार जताई जा रही है कि अगर विनिर्माण क्षेत्र ने ठीक नहीं किया तो नौकरियां शायद उस क्रम में ना बन पाएं जितनी हमें आवश्यकता है। ये बता रहा है, ये आंकड़ा ये भी दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं इस बार की बजट में जो सुधार किए गए थे, जिसमें विशेषकर कर में छूट देना, उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि निजी उपभोग में, जिसको प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या व्यय में सी का कंपोनेंट भी कहा जाता है, उसमें भी ठीक ठाक बढ़ोतरी, 7% से अधिक की बढ़ोतरी दिखाई पड़ रही है। और इसलिए इस लिहाज से पूरे पहले दो तिमाही या यूं कहें एक छमाही की जो ग्रोथ रेट है वो अब 8% की स्थिर कीमतों पे दिख रही है। इसका आशय ये हुआ कि जो आईएमएफ का अनुमान था, लगभग हम 6.8 से 7% की वार्षिक ग्रोथ रेट की तरफ बढ़ रहे हैं। अर्थात आप कह सकते हो कि अर्थव्यवस्था सही दिशा में जा रही है। विनिर्माण क्षेत्र का बढ़ना भी एक इस बात का संकेतक है कि कहीं ना कहीं जॉब्स भी क्रिएट हो रही हैं उस क्रम में। यहाँ पे आपके मन में उत्सुकता जरूर आती होगी कि बार बार क्यों कहा जाता है स्थिर कीमतों पर, चालू कीमतों पर। इसको अगर मैं त्वरित गति से समझाऊं, अगर कम शब्दों में समझने की कोशिश करें, चूंकि जीडीपी होता क्या है, किसी एक साल में देश की आर्थिक सीमा के अंतर्गत कुल कितनी मौद्रिक मूल्य की वस्तुएं, सेवाएं, अंतिम वस्तु सेवाएं बनी हैं। तो चूंकि मौद्रिक मूल्य देखा जा रहा है तो एक अनुमान के, एक उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि किसी देश में ये पेन बनता है, 10 पेन बनती हैं और हर पेन 10 रुपए की है, तो जीडीपी 100 रुपए की हुई। अगर जीडीपी 200 रुपए की हो गई 100 से बढ़ के, तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि क्या ये उत्पादन बढ़ने की वजह से हुआ है या ये कीमतें बढ़ने की वजह से हुआ। इसीलिए हम जीडीपी को हमेशा दो घटकों में देखते हैं। एक तो किसी वर्ष का जो उत्पादन है उसको देखा जाता है चालू कीमतों पर, जिसको आप जीडीपी सांकेतिक कहते हो, और फिर उसी वर्ष के उत्पादन को एक आधार वर्ष की कीमत पर देखा जाता है, जिसे हम जीडीपी वास्तविक कहते हैं। और जब भी हम विकास दर की बात करते हैं तो वस्तुतः जीडीपी वास्तविक विकास दर की बात हो रही है। इसलिए मैंने आपको बताया कि विकास दर कितनी, 8.2 वास्तविक कीमतों पर, मतलब 25-26 के दूसरे क्वार्टर के उत्पादन को अगर आधार वर्ष जो अभी वर्तमान में 2011-12 है उसके आधार पर देखा जाएगा तो 8.2% की वृद्धि
पिछले वर्ष के Q2 से दर्ज की गई है। और अगर हम सांकेतिक कीमतों पे देखें तो ये करीब 8.7% है। यहाँ पे एक मैं चलते चलते भी बता दूं कि अभी आधिकारिक रूप से ये कहा गया है कि आधार वर्ष इस बार बदला जाएगा। अभी वर्तमान में आधार वर्ष 2011-12, ये गणना 2011-12 के आधार पर है। नए आधार वर्ष 2022-23 होने की संभावना है, जिसके लिए घोषणा लगभग की जा चुकी है।